वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग। सो गाइस, अभी मैं जा रही हूँ मार्केट इसलिए जा रही हूँ क्योंकि हमें जाना है अलीगढ़। भैया की बेटे की छठी है 25 तारीख में, तो उसी की शॉपिंग करने देखते हैं उसके लिए क्या अच्छा मिलता है। मार्केट में देखते हैं कुछ भी अच्छा मिल रहा होगा वही उसके लिए लेकर आएंगे। तो बैग ले लिया है मैंने यहाँ पर। और गाइस यहाँ मैंने रख लिया अज़ान के कपड़े, क्योंकि अज़हान जो है अगर कुछ खाए बाज़ार में या फिर कपड़े वगैरह गंदे कर ले, इसलिए मैंने उसके लिए एक जोड़ी कपड़े रख लिए हैं। और वैसे भी बच्चे के साथ अगर जा रहे हैं तो पानी की बोतल और ये एक जोड़ी कपड़े उसके लिए होने ही चाहिए। तो गाइस, अभी हम आए हैं विशाल मॉल। देवर ने बोला कि सबसे पहले हम मॉल चलते हैं, अगर वहाँ कुछ अच्छा मिल गया तो ले लेंगे, अदरवाइज़ फिर हम मार्केट जाके कुछ ख़रीद लेंगे। तो सबसे पहले देवर के कहने पर हम आए हैं विशाल मॉल। और ऊपर तो बच्चों का डिपार्टमेंट है तो ऊपर चलते हैं, क्योंकि नीचे तो है बच्चों के कपड़े मिलेंगे नहीं, नीचे तो सिर्फ बड़ों के थे, तो इसीलिए हमने यहाँ पर ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं है, डायरेक्ट हम गए ऊपर। और यहाँ पे ना मुझे ज़्यादातर डेली वेयर के कपड़े लग रहे थे। मुझे चाहिए था थोड़ा सा पार्टी वेयर जो बच्चों के लिए थोड़ा सा खिले, और ना लेन देन में कपड़े थोड़े से पार्टी वेयर ज़्यादा अच्छे लगते हैं। इस तरीके के कपड़े तो फिर डेली वेयर में ही ज़्यादा बेस्ट रहते हैं। और ये वाला जो आप देख रहे हैं ना टी शर्ट और जो इसका शॉर्ट है, ये बोलने भी लगे थे खालिद भाई कि ये वाला ख़रीद लो, लेकिन फिर मैंने उनको बोला कि ये मैंने हारिस के पास देखा है, उसके पास है, इसीलिए। तो ज़्यादातर ना इस बार कलेक्शन लड़कियों का ज़्यादा था, इसीलिए। और ये वाला जो आप देख रहे हैं ना, ये टी शर्ट और ये शॉर्ट जो है इसके साथ, ये मुझे पसंद आया था। भतीजे पे माशाल्लाह अच्छा भी लगता क्योंकि वो गोरा चिट्ठा भी है, लेकिन इसका साइज़ इशू था तो इसीलिए मैंने इसको भी छोड़ दिया। तो बेसिकली हमें ज़्यादा कुछ पसंद नहीं आया कि ऐसा हो कि मतलब ज़्यादा एकदम से, बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती है ना देख के एकदम से अट्रैक्ट हो जाते हैं, तो ऐसा कुछ सीन मुझे वहाँ लगा नहीं। उसके बाद हम लोग चले गए रोहताश नगर, वहाँ से कुछ कपड़े ख़रीदे मार्केट में जाकर, और उसके बाद हम लोग आ गए यहाँ पर डोमिनोज़। यहाँ मुसलसल मुझसे जैद जो है अपने स्कूल की बात बता रहा था, तो मैं उससे कुछ सुनती रही। और आज हम डोमिनोज़ सिर्फ जैद की फरमाइश पर आए हैं, क्योंकि जैद हमसे रास्ते में बोल रहा था कि अम्मा अगर आप मुझे लेकर जा रही हैं तो आप फिर मुझे डोमिनोज़ लेकर जाएंगी, वरना फिर मैं नहीं जा रहा। तो हमने बोला कि चलो ठीक है, तुम ईद वाले दिन भी कहीं नहीं गए थे तो आज चलो तो हम डोमिनोज़ भी लेकर चलेंगे। हलान क्या खा रहे हो? क्या खा रहे हो? चाउमीन खा रहे हो? केक खा रहे हो? जैद के तो वही बल्ले बल्ले हैं, ज़रा फरमाइश शुरू हुई और फिर फ़ौरन से इसके पापा को बस पूरा करना होता है। और इधर हारिस भी खाने लगा। आज तो हमारे साथ हारिस भी आ रहा है। काफ़ी देर वेट करने के बाद हमारा पिज़्ज़ा हमारे पास आ गया, क्योंकि ना यहाँ पे ऑनलाइन बुकिंग ज़्यादा चल रही थी और ईद का दूसरा दिन है तो इसीलिए और ज़्यादा क्राउड था। लेकिन क्राउड वैसा नहीं था, लोगों की भीड़ नहीं थी, लेकिन ऑनलाइन ऑर्डर ज़्यादा हो रहे थे, इसीलिए हमें बहुत ज़्यादा देर तक वेट करना पड़ गया था। इस डोमिनोज से निकलने के बाद हम लोग अलग अलग हो गए थे। खालिद भाई और शीरिन एक बाइक पे थे और दूसरी बाइक पे मैं और मेरे हस्बैंड थे, मेरे बच्चे थे। तो उस टाइम पे हम अलग हो गए। तो हम लोग भजनपुरा से निकल रहे थे, क्योंकि डोमिनोज से डिसाइड हुआ था कि सबसे पहले भजनपुरा निकलेंगे, उसके बाद घर निकलेंगे। लेकिन अभी खालिद भाई और शीरिन का पता नहीं है, तो मैंने सोचा कि चलो जल्दी से यहाँ से भी कपड़े हम ख़रीद लेते हैं। कुछ कपड़े मैंने शादरा से ले लिए थे, कुछ मैंने यहाँ से ख़रीदे हैं, क्योंकि अगर मैं शादरा से सारे कपड़े लेती तो फिर सेम डिज़ाइन हो जाता। और ये जो मार्केट अब बंद होने वाली थी, बहुत कम दुकानें रह गई थी जो खुली हुई थी, बाकी सारी दुकानें जो हैं धीरे धीरे बंद होना शुरू हो गई थी। इस मार्केट का रूल्स है 11 बजे तक मैक्सिमम ये मार्केट बंद हो जाती है। और फिर हस्बैंड ने कॉल करके देवर को पूछा कि कहाँ हो, तो ये यहाँ जूस की शॉप पे हमें मिल गए थे, तो यहाँ पे ये जूस वगैरह पी रहे थे। तो इन सब ने लिया था मौसमी का जूस, लेकिन मुझे मौसमी का जूस बिल्कुल भी पसंद नहीं आया। मैंने अपने लिए बनवाया था मैंगो शेक, और शेक बनवा कर मैं पी रही थी और खालिद भाई जो है मुझे चढ़ा रहे थे। अच्छा, ये जो गाइस मार्केट देख रहे हैं ना, इस मार्केट का रूल्स है कि 10 बजे तक मैक्सिमम 10 से 11 बजे तक ये बंद हो जाती है। और आप देख सकते हैं अभी पूरी मार्केट जो है बंद हो गई है। कुछ शॉप ऐसी हैं जो खुली हुई हैं तो वो भी बंद हो जाएंगे। अच्छा गाइस, उसके बाद हम लोग आ गए घर, और घर आने के बाद मैं बहुत ज़्यादा थक गई थी और अभी मुझे कल की पैकिंग भी करनी है और टाइम हो रहा है 12 बज रहे हैं। आज हम अलीगढ़ इसलिए जा रहे हैं क्योंकि घर पे है छठी, भाषण है, इसीलिए हम सब जा रहे हैं। और घर से निकलते निकलते हमें 9 बज गए तकरीबन, और हम सुबह 6 बजे उठ गए थे। हमारा इरादा था कि हम 7-8 बजे तक निकल जाएंगे, लेकिन बच्चों में और फिर फैमिली में धीरे धीरे काम इतने ज़्यादा बढ़ जाते हैं ना, तैयारी करते करते टाइम हो ही गया। और देखें आप, धूप बहुत ज़्यादा हो रही है। सुबह तो मौसम ठंडा था और अभी धूप काफ़ी ज़्यादा हो गई है। चलिए चलते हैं और आपको दिखाते हैं आगे। चलिए।
कहाँ जा रहे हैं हम? गाड़ी में। किसकी गाड़ी में? नानी का। किसके घर जा रहे हैं? नानी के घर। नानी घर। नानी घर। नानी यार क्या हुआ बेटा, रो क्यों रहे हो? और गाँव से निकल गए हैं अलीगढ़ के लिए और अभी 9:05 हो रहे हैं। हम में से जा रहे हैं खालिद भाई है, जैद है, शरीन है और मैं हूँ और अजहान और हस्बैंड कर रहे हैं ड्राइव। तो चलते हैं, पूरा रास्ता आपको दिखाएंगे किस तरीके से हमने पूरे रास्ते में एंजॉय किया है। गाइस ये है दिल्ली का सबसे बड़ा मंदिर जिसका नाम है अक्षरधाम मंदिर। अगर आप लोग दिल्ली में रहते हैं ना तो शायद इस मंदिर के बारे में आप लोगों ने सुना भी होगा। और इस मंदिर को जब भी मैं देखती हूँ तो हमेशा बाहर से देखती हूँ, लेकिन मेरा बहुत मन करता है कि मैं किसी दिन अंदर से जाकर भी इस पूरे मंदिर को देखूँ। गाइस बहुत सारी जगह हम लोग कभी नहीं जा पाते, हमेशा स्किप कर देते हैं। और यहाँ आप देख सकते हैं उसके बाद हस्बैंड जो है ड्राइव बहुत सेफली चला रहे थे और मैं हस्बैंड से बोल भी रही थी कि पूरा फोकस जो है तुम्हारा ड्राइव पर है। उन्होंने बोला कि ड्राइव सेफली भी करनी चाहिए। और उसके बाद हम लोग रुके CNG भरवाने के लिए, क्योंकि रास्ते में कई जगह ऐसे होते हैं जहाँ पर CNG वगैरह भी नहीं मिल सकती है, तो उसके लिए हमें परेशानी भी हो जाएगी। इसीलिए हस्बैंड जो है जाने से पहले कहीं ना कहीं जैसे CNG मिलती है तो तुरंत फुल करवा लेते हैं ताकि आगे हमें बाद में परेशानी ना हो। और यहाँ हमें रोकनी पड़ी गाड़ी क्योंकि जैद को हो रही थी वोमिट। अच्छा उसका रीज़न ये भी हो सकता है, घर से निकलते वक्त मैंने एक गिलास दूध दे दिया था जैद को। मैंने बोला कि खाली पेट नहीं जाना, सिर्फ एक गिलास दूध ले लो, तो इसने मेरे कहने पर वो दूध पी लिया। हो सकता है शायद इस वजह से इसके पेट में गैस बन गई थी जिसकी वजह से वोमिट हो गई और अभी वोमिट रोकर ना थोड़ा रिलैक्स फील कर रहा है। अभी हम खुर्जा क्रॉस करने वाले हैं। अब वो चढ़ा देना लेफ्ट से एग्जिट करके, लेफ्ट का इंडिकेटर तो यहीं से चढ़ेगा। ये लेफ्ट 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 कोने से शायद। कौन सा रास्ता बताया खालिद भाई, हम तो पहली बार आए इस रास्ते से। सही है कर रहे हैं भाई। चलते हैं अलीगढ़ और इस बार हम एक नए रूट से जा रहे हैं जो खालिद भाई मैप के अकॉर्डिंग हमें बताते चले, मतलब इन्हें बता रहे हैं और हम चलते चले जा रहे हैं। और देखते हैं अलीगढ़ ही पहुंचते हैं या फिर कहीं और। ये गाड़ी तो गाइज़ ये जो हम गाड़ी देख रहे हैं ना, हमारी गाड़ी के आगे जो चल रही है, ये गाड़ी हमारी गाड़ी से भी ज़्यादा एक्सपेंसिव है। इन्होंने, मेरे हस्बैंड ने बोला, मैं इनसे बोल रही थी कि इतने सा डब्बा इतना महंगा है, 5 लोग बैठ जाएंगे इतने से डब्बे में। 1 घंटे के अंदर अंदर हम बुलंदशहर आ चुके हैं यहाँ पर। और अगर हम वहाँ से उधर साइड से आते तो अभी हम शायद गाज़ियाबाद में फंसे होते। तो ये मैप के ज़रिए हम यहाँ पर आए हैं। मैप से एक रास्ता देखा था इन्होंने, खालिद भाई ने, और इस रोड पर ना कहीं पर भी हमें ट्रैफिक भी नहीं मिला पूरे रास्ते। मतलब गाड़ी जो है बहुत स्पीडली चली है ना। सही है यार, 1 घंटे में बुलंदशहर आ गए। गांव की शादी अटेंड करने का मन चाह रहा है मेरा तो, और गांव जाने का मन चाह रहा है यार मेरा तो। ट्रकों से मुझे बड़ी नफरत है सच में, पूरे रोड पे हावी हो जाते हैं। एक्सीडेंट भी ट्रक की वजह से ही होते हैं। लास्ट टाइम हम यहाँ रुके थे कृष्णा रेस्टोरेंट एंड रिसोर्ट में, है ना, यहीं रुके थे, याद आ गया हमें। और ये केसर बाग जा रही है वाली बस। चलो अलीगढ़, अलीगढ़ अब अलीगढ़ ऑलमोस्ट अब आने ही वाला है, लगभग आधा घंटे की दूरी पर होगा। ये सफ़र बड़ा बहुत जल्दी और सुकून वाला कट गया है। गाइस इस वाले सफ़र में बच्चों ने बिल्कुल भी परेशान नहीं किया। मेरे दोनों बच्चे जो हैं बड़ी शांति और सुकून से बैठे हुए हैं दोनों।
लगाओ जल्दी लगाओ, पापा भी तो लगाए हुए हैं, आप भी लगाओ। वाओ, हाथ हटाओ, हाथ हटाओ। अरे वाह, सफर में आए और ऐसे ये गजल ना सुने, ऐसा हो सकता है? बड़ी फेवरेट है, जब भी हम आते हैं ये गजल हमेशा सुनते हैं। अच्छा लग रहा है, लगा लो लगा लो। लगा लूंगा, ठीक है पापा, बाद में लगा लूंगा, क्यों कह रहा हूँ। यहाँ देखो हारिस जो है खूब मस्ती में है, और ये जो बलून आप देख रहे हैं ना, तो घर से निकलते वक्त ना एक शख्स बलून वाले बलून बज रहे थे, तो उनसे हमने ये बलून ले लिए थे बच्चों के लिए। और गाइस अभी हम अलीगढ़ में ही एंटर कर चुके हैं। बस घर से हमारा घर जो है यहाँ से 15 मिनट की दूरी पर होगा। और जैसे ही हम अपने जिस रूट से हम हमेशा घर के लिए निकलते हैं, तो उधर जा रहे थे, इतने में मेलन भाई का फ़ोन आया था और उन्होंने बोला कि उधर साइड में जो है रोड ख़राब है, इसीलिए तो इत्तेफाक से इनकी गाड़ी भी यहाँ पर मिल गई थी। तो गाइस आगे चल रही है ज़ैनुल भाई की गाड़ी और पीछे चल रही है हमारी गाड़ी, तो हम लोग साथ साथ जा रहे हैं। अब 15 मिनट की दूरी और रह गई है घर की, और ये भी घर के फंक्शन के लिए आए थे और हम साथ में निकल रहे हैं। बाकी गाड़ी नहीं, कोई प्लानिंग नहीं थी, कोई भी प्लानिंग नहीं थी, कोई बात भी नहीं हुई इन दोनों की, वो तो इत्तेफाक से पहुंच गए हैं हम। भाई चढ़ा दोगे? उतरो जल्दी बताओ। उतर जा यार तुम। चलो भाई हमारा घर आ गया और मोड़ की बैठ ली, तो बहुत चालाक है ये। हम अपने घर आ गए, आज नहीं बोला है, दुनिया में इतना समझदार बच्चा नहीं होगा जितना ये। और गाइस महक और शीरिन पहले ही मम्मी से मिलने चली गई थी, और मैं अभी बाहर हूँ, व्लॉगिंग कर रही थी। मेरी सबसे छोटी वाली बहन इस टाइम पर, तो मैं अभी बाहर थी, पापा का वेट कर रही थी। फाइनली हम लोग आ गए, 2.5 घंटे के अंदर अंदर हम घर आ चुके हैं। बहुत अच्छा सफ़र था, बहुत हसीन सफ़र रहा, हम लोगों को बहुत इन्जॉय किया हम लोगों ने इस सफ़र में। गाइस यहाँ सबसे पहले मैं मिली मम्मी से, और मम्मी बहुत इमोशनल हो गई थी, क्योंकि बहुत टाइम बाद हम सब बहनें एक साथ मिले हैं। और इस तरीके से हमारा अब कभी कभी मिलना होता है, कभी कोई फंक्शन होता है तभी हम सब बहनें एक साथ मिलते हैं, और माँ बाप भी अपने बच्चों को एक साथ कभी कभी इस तरीके से देख रहे होते हैं। अच्छा लगता है जब सब एक साथ मिलते हैं, तो एक अलग ही खुशी होती है। तो अब हम पापा से मिल रहे थे, और माशाल्लाह हमारे पापा जो हैं, अल्लाह उन्हें सेहत दे। इस वक्त बहुत ज़्यादा कमज़ोर रह गए हैं, क्योंकि अभी पापा की चल रही कीमोथेरेपी, और अभी भी पापा का इलाज चल रहा है कैंसर से रिलेटेड। तो आप सब दुआ करें कि पापा जल्द से जल्द ठीक हो जाएं, अल्लाह ताला उन्हें सेहत दे। और यहाँ मम्मी को मैं दे रही थी पानी, आवे ज़मज़म, इत्र वगैरह जो पापा उम्रा से लेकर आए थे। गाइस यहाँ मैं भैया से बोल रही थी कि आपके लिए इत्र भी लेकर आए हैं, तो भैया खुश हो गए थे। और यहाँ पे अब चल रहा है नाश्ता वगैरह, और नाश्ता करने के बाद हम लोग करेंगे अब शाम के प्रोग्राम की तैयारी। और छोटे मुन्नू को मैं आपको दिखाऊंगी शाम को, और यहाँ भाभी भी सबसे मिल रही थी, भाभी से मैं मिल चुकी थी पहले ही, और छोटे मुन्नू को हम शाम के प्रोग्राम में आपको दिखाएंगे। आज का व्लॉग आप लोगों को कैसा लगा कमेंट में ज़रूर बताइएगा। मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, बाय।